हेलो बच्चों, जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चन से लेके आया हूं जो जेई मेंस 2024 को 30 जनवरी को 30 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ था। क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का है, सिंपल है, बट इसके स्ट्रक्चर बनाने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। आप इस बार एक क्वेश्चन को रीड करो। द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड द मैग्नीज इन डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज 0। इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी ज्योमेट्री बताना है। तो डेका कार्बोनिल का मतलब क्या होगा, CO हमारा कितना है 10 है। डाई मैग्नीज का मतलब क्या होगा, Mn हमारे पास कितना है, Mn हमारे पास 2 है। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड्स। अब इसी का हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो Mn 2 है तो 2 हमने Mn कर दिया, ठीक है। CO 10 है तो एक Mn के पास 5 CO भेज दो, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। 1 2 3 4 5। इसी तरह से इस वाले CO के पास 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 5 हो गया। अब बात आती है कि इनका स्ट्रक्चर, तो ये आपस में इस तरह से बॉन्ड होंगे, Mn इस तरह से। तो ये हो गया आपका Mn2CO10 का स्ट्रक्चर, ये है, ठीक है। अब इसमें देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है। ज्योमेट्री निकालने के लिए हमें सिग्मा बॉन्ड चाहिए। सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा, ठीक है। ये हो गया 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा और 6 सिग्मा। तो इसके लिए भी 6 सिग्मा हो गया और इसके लिए भी 6 सिग्मा हो गया। तो 6 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। तो ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। तो आपको ज़्यादातर जो दो लिगेंड आपको दिख जाए, सॉरी 2 मेटल दिख जाए, 3 मेटल दिख जाए, तो उस केस में ज़्यादातर जो ज्योमेट्री देखने को मिलती है आपको ऑक्टाहेड्रल देखने को मिलती है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम स्ट्रक्चर आपको ऑक्टाहेड्रल बना के करना है। जैसे मैं आपको इसी तरह से 2-3 और एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, CO8 है आपके पास, CO2 CO8 है। अब इसका आपसे क्या पूछ रहा है कि मेटल कार्बोनिल CO, ये भी आपका क्या क्वेश्चन है, जनवरी 29 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एक बार तो भी देख लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल CO फॉर्म अ ब्रिज लिगेंड बिटवीन द एटम। इनमें किसमें CO क्या होगा, ब्रिज एलिमेंट की तरह काम करेगा। तो देखो COH2O8 है हमारे पास, 2 CO बना लो इस तरह से, ठीक है। 8 है, 4 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1 2 3 4 3 4, ये हो गया CO। अब बात आती है कि इनके बीच में भी एक एक हो गया, लेकिन ये देखो ज़्यादातर जो CO8 है, मतलब ये जो 2 या 3 जो सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट हो जाते हैं, तो उस केस में जो ज्योमेट्री होती है हमारी ज़्यादातर ऑक्टाहेड्रल होती है। तो ये आप देखोगे तो क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 5 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इनके एक हो गया CO इधर, एक हो गया CO। अब ये CO इधर हो गया, ये CO इधर हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और ये CO इधर 6। तो अब देखो इसके पास भी 1 2 3 4 6, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 हो गया। यानी कि इस CO के पास भी अराउंड क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। लेकिन इसके स्ट्रक्चर में और इसके स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखो तो इसमें CO हमारा ब्रिज एलिमेंट के रूप में काम नहीं कर रहा है, ब्रिज एलिमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे देखो CO हमारा क्या है, ब्रिज एलिमेंट के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से Mn, अभी तो मैंने स्ट्रक्चर इसका बनाया था, देखो यहाँ पे CO ब्रिज एलिमेंट के रूप में काम नहीं कर रहा है,
थर्ड पे आते हैं, ऑस्मियम CO12। अब इसमें देखो आप 3 ऑस्मियम है, 1 2 3, इनको क्या करना है आपको, 12 है तो 4 सबको दे दो, 1 CO 1 CO 1 CO 1 CO, इसको भी दे दो 1 CO 1 CO 1 CO 1 CO, इसको भी दे दो 1 CO 1 CO 1 CO और 1 CO। अब क्या होगा, देखो अब 4 हो गया। जब 2 3 ज़्यादा हैं तो उस केस में आपका क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। तो ये देखो 1 2 और ये 3, तो आप देखो इसके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 सिग्मा 6 सिग्मा, ऑक्टाहेड्रल हो गया। इसके केस में देखो 1 2 3 4 5 6, ऑक्टाहेड्रल हो गया। इसके केस में भी देखो 1 2 3 4 5 6, ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो इस तरह से जब आपके पास ज़्यादा क्या हो, 2 या 3 हो, 4 हो ना, तो उस केस में आपका जो ज्योमेट्री बनता है ऑक्टाहेड्रल बनता है। ये आप दिमाग में बिठा कर रखो। इसके बिहाफ पे आपके जो भी क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, आप इसमें भी देखो 6 है, लेकिन इसमें भी CO क्या है, ब्रिज एलिमेंट की तरह काम नहीं कर रहा है, सिर्फ लिगेंड की तरह काम कर रहा है, दोनों में शेयर नहीं हो रहा है। जब जो ब्रिज एलिमेंट होते हैं, जब 2 मेटल के बीच में लिगेंड शेयर करने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट या ब्रिज लिगेंड, ठीक है। अब यहाँ पे भी काम नहीं कर रहा है। इसी तरह से रुथेनियम का हो जाएगा, जहाँ जहाँ ऑस्मियम है वहाँ क्या कर दो, रुथेनियम कर दो, तो इसका भी स्ट्रक्चर सिमिलर हो जाएगा, RU और RU। इस तरह से इसके पास भी 1 CO 1 CO 1 CO 1 CO, 4 CO हो गया। इधर भी 1 CO 1 CO 1 CO और 1 CO, इधर भी 4 हो गया। इसके पास भी 1 2 3 और यहाँ पे 4 कर दो, हो गया। तो इसका भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा, इसका भी ऑक्टाहेड्रल, इसका भी ऑक्टाहेड्रल, और इस वाले कंपाउंड में तो ज्योमेट्री पूछा हुआ है। तो आप एक तरह से ध्यान लगा के रख लो कि अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, मेटल प्रेजेंट है, वो भी कार्बोनिल के साथ प्रेजेंट है, तो वहाँ पे आपको ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड ही देखने को मिलेगा। वो ज़्यादातर चांस है कि वो ऑक्टाहेड्रल ही बनाएंगे और कोई नहीं बनाएंगे, ठीक है। भले उसमें CO क्या करना पड़े, ब्रिज एलिमेंट की तरह काम कराना पड़े। तो इस तरह से इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, और कोई डाउट आता है आपके मन में तो आप उसको ज़रूर रेज करिए, मैं आपके उस क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।